एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमने अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी दो प्लांट के पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जो है रूट्स और स्टेम। जस्ट इन केस अगर आपने वो लेक्चर्स मिस आउट कर लिए हैं, सो आई सजेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर्स देखें, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर सीक्वेंस के फॉर्म में है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू वॉच देम। तो आज हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्लांट पार्ट के साथ में, जो है लीफ। लीफ को भी हम उसी तरीके से कवर करने वाले हैं जैसे हमने दूसरे प्लांट के पार्ट्स किए थे। जैसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ लीव्स भी देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेनेशन भी देखने वाले हैं, एंड फाइनली हम लीफ के कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो जो यहाँ पे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं वो एक टिपिकल लीफ है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी टाइप की लीव्स देखी होगी। किसी भी टाइप की लीफ को आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे, ट्राई टू जस्ट रिलेट इट। तो पहले तो लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ये आप देख ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ ग्रीन स्ट्रक्चर। ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट होता है लीव्स में because they contain the pigment known as chlorophyll which is responsible for photosynthesis। इसीलिए ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है? तो दे आर प्रेजेंट ऑन द नोड ऑफ द स्टेम। स्टेम नोड की बात हमने स्टेम के लेक्चर में भी की है। तो ये भी एक नोड है स्टेम का, यहाँ पे भी नोड है, और इन दोनों के बीच में ये इंटरनोड है। तो पोजिशन ऑफ लीफ होता है नोड ऑफ द स्टेम। लीफ एक्सिल ये पोजीशन होती है। जो स्टेम और लीफ पेटियोल के बीच का एंगल है उसे हम कहते हैं एक्सिल ऑफ लीफ। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक्सिलरी बड प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ लीफ के। तो लीफ के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होता है लीफ लैमिना, या फिर लीफ ब्लेड, या फिर इसे एपिपोडियम भी कहा जाता है। ये वही पार्ट है जहाँ पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ये आप कह सकते हैं मेन या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे लीफ का। ये जो आप डंडी देख रहे हैं या फिर स्टॉक, इसे हम कहते हैं पेटियोल, या फिर इसे मीजोपोडियम भी कहा जाता है। सो इट इज द स्टॉक दैट अटैचेस द लैमिना टू द लीफ बेस एंड सपोर्ट्स द लैमिना। ये एक तरीके से लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना को सपोर्ट कर रहा है और रेज कर रहा है। अब लीफ बेस क्या है? लीफ बेस है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। किसे अटैच कर रहा है वो? तो जो स्टेम है उसे पूरी लीफ से जो अटैच कर रहा है वो है लीफ बेस। उसे हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। अब और भी कुछ तरीके के लीफ बेस हो सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग लीफ बेस एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं पिक्यूलियर कैरेक्टर है मोनोकॉट्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफ है, पिटियोल है, और ये जो लीफ का बेस है वो एक टाइप की शीट फॉर्म कर रहा है, एंड ये ऐसे अपीयर कर रहा है जैसे कि वो स्टेम को कवर कर रहा है। ओके, सो इसे हम कहते हैं शीथिंग लीफ बेस। एक और एक टाइप का लीफ बेस होता है जो है पल्विनस लीफ बेस। ये कॉमनली देखा जाता है लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर। इसमें जो लीफ बेस है वो स्वोलन दिखने लगता है। इसके अलावा लीफ बेस पे हो सकते हैं स्टिप्यूल्स प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टेम है, इसके ऊपर एक लीफ आ रही होगी, और यहाँ पे हो सकता है छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर उग रहे हो। ओके, तो इसे कहा जाता है स्टिप्यूल्स। और ऐसी लीव्स जिनके पास ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है उसे कहा जाता है स्टिप्यूलेट। इन केस अगर कोई लीव्स है जिनके पास ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, उसे कहा जाता है एक्सटिप्यूलेट। नेक्स्ट है लीफ वेन्स। अब इस पिक्चर में आप कुछ लाइंस देख सकते हैं, यही होती है लीफ वेन्स। सेंटर में आप जो मिडिल लाइन देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मिडरिब। तो क्या होता है वेनेशन? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना। अब अलग अलग टाइप की लीव्स हो सकती है, जैसे कि आप ये सारी पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। सबके मार्जिन्स अलग होते हैं, बेस अलग होता है,
एपेक्स अलग होता है। बोलने का मतलब है कि बहुत सारी वेरियस टाइप की लीव्स आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेनेशन पर। तो बेसिकली दो टाइप के वेनेशन होते हैं। उसमें से पहला है रेटिकुलेट वेनेशन, और ये बहुत कॉमनली देखा जाता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर। रेटिकुलेट का मतलब होता है जो एक टाइप का नेटवर्क दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेन्स और वेनलेट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और नेटवर्क लाइक ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। इसी को कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा टाइप का जो वेनेशन है वो है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन बहुत कॉमन है मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, और इसके अंदर एज द नेम सजेस्ट जो वेन्स होती है वो एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रही होती है, एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स में भी बेसिक दो कैटेगरीज होती है, जिसमें से पहली है सिंपल लीव्स। एज द नेम सजेस्ट ये काफ़ी सिंपल है। स्टेम रहेगा, उस पे पेटियोल होगा और उस पे एक सिंगल लीफ उग रही होगी। इसे हम कहेंगे सिंपल। ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप की लीफ है वो है कंपाउंड लीव्स। तो कंपाउंड लीव्स जो है अगर आप उसे सिंपल लीव्स के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। जो आपका मेन स्टेम रहेगा वहाँ से एक लीफ एक्सिस निकलेगा। अब ये पेटियोल होता था, और अगर ये आपकी सिंपल लीफ होती तो ये कुछ ऐसे उग रही होती, और ये जो मिडिल की लाइन है इसे हम मिडरिप कहते हैं। लेकिन कंपाउंड लीव्स के अंदर ये मिडरिप यहाँ पे एक तरीके का एक्सिस बन जाता है जिसे कहा जाता है रैचेस, और यहाँ पे कुछ छोटी लीव्स आने लगती है। ओके, और इसे कहा जाता है लीफलेट्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड लीफ में। आप इस पिक्चर में भी देख के कंपेयर कर सकते हैं। और कभी भी एक्सिलरी बड्स यहाँ पे लीफलेट्स के पास प्रेजेंट नहीं होगा। एक्सिलरी बड हमेशा लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट रहता है, जो स्टेम और पेटियोल के बीच में होता है। लेकिन कंपाउंड लीव्स के अंदर जो लीफलेट्स है वहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होगा। कंपाउंड लीव्स के अंदर फर्दर और डिविजन्स आते हैं। उसमें पहले है पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड वही है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ और एक एग्जाम्पल है पिन्नेटली कंपाउंड का। मेन स्टेम रहेगा, उसमें से जो लीफ एक्सिस रहेगी वो एक कॉमन पॉइंट रहेगा और उसके ऊपर से दूसरी लीफलेट्स उग रही होगी। नेक्स्ट टाइप की कंपाउंड लीव्स है पामेटली कंपाउंड लीव्स। पामेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है या जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है इन लीफलेट्स के लिए, और एक्चुअली ये होता है टिप ऑफ पेटियोल। जैसे अगर यहाँ पे पेटियोल आ रहा होगा तो ये जो टिप ऑफ पेटियोल होगा वहाँ से ही ये लीव्स ऐसे जॉइंट होकर उगेगी। इन्हें कहा जाता है पामेटली कंपाउंड लीव्स। अब अगर आप स्ट्रिक्टली नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप याद रखें। जैसे पिन्नेटली कंपाउंड के लिए है नीम और पामेटली कंपाउंड के लिए है सिल्क कॉटन। नेक्स्ट आते हैं हम फाइलोटैक्सी पे। पहले तो फाइलोटैक्सी होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर किस तरीके से लीव्स को अरेंज किया गया है उसे कहा जाता है फाइलोटैक्सी। अब उसमें बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। उसमें पहला है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो अगर यहाँ स्टेम है, राइट, यहाँ पे एक नोड है जहाँ से एक लीफ निकल रही है, एंड इसके ऑपोजिट यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई लीफ नहीं निकलेगी। जो नेक्स्ट नोड होगा वहां से नेक्स्ट लीफ ग्रो होने वाली है। इसे कहा जाता है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज ऑपोजिट। अब ऑपोजिट में और 2 टाइप्स भी देख सकते हैं, जिसमें से पहला है ऑपोजिट सुपरपोज्ड। उसके अंदर सिंपल है, एक ही नोड के ऊपर एक पेयर ऑफ लीव्स रहेगा, दोनों सेम नोड पर है और ऑपोजिट साइड्स पर है। ओके, तो एक नोड पर एक पेयर ऑफ लीव्स है। ऑपोजिट डिकसिट का मतलब होता है
जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक प्लेन के अंदर एक पेयर ऑफ लीव्स है, तो जो दूसरा पेयर ऑफ लीव्स है वो उससे राइट एंगल्स पे आने वाला है। अगर मुझे ड्रॉ करके आपको समझाना है, इफ यू कैन जस्ट विजुअलाइज इट, यहाँ पे अगर एक पेयर ऑफ लीव्स है, ओके, तो इनके एग्जैक्टली ऊपर नहीं आएगी। अगर वैसा कंडीशन होगा तो वो ऑपोजिट सुपरपोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सामने की तरफ, ओके, और ये पीछे की तरफ, ये एक 3D स्ट्रक्चर की तरह आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। फाइनली आता है वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड ऑपोजिट से अलग कैसे है? यहाँ पे भी एक ही नोड पर लीव्स आ रही है, लेकिन जब मोर देन 2 लीव्स रहे एक नोड पर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो वर्ल्ड और ऑपोजिट में डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी के अंदर एक ही नोड पर मोर देन 2 लीव्स प्रेजेंट होगी। अगेन अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स जानने हैं तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के लिए है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सनफ्लावर, ऑपोजिट के लिए है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, एंड वर्ल्ड के लिए है एल्स्टोनिया। अब आते हैं कुछ लीफ के मॉडिफिकेशंस पर। तो लीफ का नॉर्मल फंक्शन तो होता है फोटोसिंथेसिस। तो अगर अब लीफ मॉडिफाई कर रही है तो वो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस से अलग कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, ओके। उसमें पहले टाइप का मॉडिफिकेशन जो हम देखने वाले हैं वो है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स हमने पहले भी एक स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशन में देखा है, यहाँ पे भी उसका वही फंक्शन है, बस इतना डिफरेंस है कि ये एक लीफ मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स क्या कर रहे हैं? टेंड्रिल्स प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं किसी भी वॉल पे या किसी टाइप की जगह पर अटैचमेंट वो दे सके, या वो क्लाइंब करने में उस प्लांट को हेल्प कर सके। ये कैसे दिखते हैं? कॉइल लाइक दिखते हैं या स्प्रिंग लाइक दिखते हैं और काफ़ी डेलिकेट होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है पीज और स्माइलैक्स। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है स्पाइन्स। अब स्पाइन्स या फिर थॉर्न्स का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है डिफेंस, या फिर बेसिकली जो प्लांट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने सारे प्रेडेटर्स से, या कोई हर्बीवोर्स है जो इन प्लांट्स को खाने आते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स जो इनको खाने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली डिफेंस के लिए थॉर्न्स और स्पाइन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन होता है इनका, टू डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो लीफ है जो मॉडिफाई हो गए हैं इनटू स्पाइन्स, वो नॉर्मली हम कैक्टस फैमिली के अंदर देखते हैं। हमने ओपनशिया भी डिस्कस किया है पहले। ओपनशिया का हमने फाइलोक्लेड स्टडी किया है। तो फाइलोक्लेड के ऊपर जो स्पाइन्स होती है, ओके, वो फ्लैशी स्टेम के ऊपर जो स्पाइन्स होती है वो एक्चुअली लीव्स होती है। अब ये लीफ क्यों रिड्यूस हो गई है? क्योंकि उन्हें ट्रांसपिरेशन का रेट कम करना है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर इवेपोरेट हो जाता है स्टोमाटा में से। तो ऑब्वियसली ये सारे प्लांट्स डेजर्ट प्लांट्स है, जेरोफाइटिक प्लांट्स है, एरिड रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें वैसे भी पानी बचाना है। इसके लिए वो इन लीव्स को स्पाइन्स में मॉडिफाई कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है सिंपली कैक्टाई। नेक्स्ट आते हैं फाइलोड्स। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन है क्योंकि ये एक पिटियोल मॉडिफिकेशन है। फाइलोड्स क्या होते हैं? दे आर मॉडिफाइड पिटियोल्स। तो जो लीफ है उसके पास ऑब्वियसली लीफ बेस है, एक पिटियोल है और एक लैमिना होता है। इस कंडीशन में जो पिटियोल होता है उसके ऊपर भी कुछ लीव्स हो सकती है, ओके, मतलब छोटी लीव्स, कंपाउंड लीव्स हो सकती है। अब ये जो पिटियोल है वो और फर्दर आगे जाके फ्लैटेंड होते जाएगा और लीफ लाइक दिखने लगेगा, और इसकी जो ऊपर की लीफ है वो हो सकता है एब्सेंट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, या गिर जाए किसी तरीके से। और इसे जो हम देखते हैं हमें लगता है कि ये लीफ है, पर एक्चुअली ये होता है पिटियोल या फिर मॉडिफाइड पिटियोल। अब क्योंकि इनके पास अपनी रियल लीव्स है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म करना है। तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? इस कंडीशन में यही पिटियोल जो मॉडिफाई हो गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, फ्लैट हो चुका है, वो अब परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया।
फाइनली और एक टाइप का मॉडिफिकेशन है लीव्स का, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये मिलता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, जिसे हम कहते हैं पिक्चर मॉडिफिकेशन। पिक्चर का लिटरल मीनिंग वो जो हम मूवी देखते हैं वो पिक्चर नहीं, पर पिक्चर का मतलब होता है एक टाइप का जग, ठीक है, जग या वेसल या मग जो आप बोलते हैं, ठीक है, तो वैसा ही ये मॉडिफिकेशन दिखता है। और ये ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। अगर मुझे आपको ये ड्रॉ करके समझाना है तो यहाँ पे हमारा स्टेम रहेगा और उसमें से जो लीफ है वो ऐसे एक पिक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाएगी। लिटरली वो ऐसे ही पिक्चर की तरह दिखने लगती है। तो इसके अंदर ये जो बैग लाइक या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप किया जाता है और उसके ऊपर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है वीनस फ्लाई ट्रैप और निपेंथस। निपेंथस का कॉमन नाम ही पिक्चर प्लांट है। तो आई थिंक कि मैंने काफ़ी इलेबोरेट कर लिया है हमारे लीफ के टॉपिक को। तो टाइम आ गया है कि हम आपका नॉलेज टेस्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि हमने अभी लिटरली 2 मिनट पहले इसे डिस्कस किया है। लेट्स जस्ट स्टार्ट। फाइलोड इज प्रेजेंट इन। फाइलोड क्या था? जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट। एंड अब वो कहाँ पे प्रेजेंट है? I hope you have guessed your answer. It is present in Australian acacia. Next question. Which of the following plants do not show alternate leaf phyllotaxy? I want to just add in a point here. कभी कभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा जल्दी में होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि वो ये चीज़ें जो छोटी एकदम एक्चुअली सिली मिस्टेक्स हो जाती है वो उसे मिस आउट कर देते हैं। यहाँ पे डू नॉट मेंशन किया है। हमें हमेशा पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपको एक एग्जाम्पल भी अच्छे से याद है जो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का है तो उसका एग्जाम्पल तो था एल्स्टोनिया। तो आपका आंसर ही हो जाना चाहिए एल्स्टोनिया, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट शो ऑल्टरनेट लीफ फाइलोटैक्सी। अब एल्स्टोनिया तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी बताता है, सो दिस हैज टू बी द आंसर। इसके अलावा इन एडिशन अगर आपको बाकी के एग्जाम्पल्स याद है तो और भी अच्छी बात है। यू विल गेट अ कंफर्म्ड आंसर बिकॉज बाकी सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑल्टरनेट लीफ फाइलोटैक्सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लीफ मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन और डिफेंस ऑफ द प्लांट? तो प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए कौन सी मॉडिफिकेशन होती है? मैंने आपको बताया है स्पाइन्स या थॉर्न्स का मेन या बेसिक फंक्शन तो प्रोटेक्शन करना या डिफेंस करना होता ही है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है स्पाइन्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पाइन्स। फाइनली, व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन? हमने लीफ वेन्स के बारे में भी स्टडी किया है। तो वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना इज कॉल्ड एज वेनेशन। आई होप कि आप ये सारे आंसर्स बहुत इजीली समझ पाए होंगे। इनफैक्ट मेरे से पहले आपको ये आंसर्स आ भी गए होंगे अगर आपने ये पूरा लेक्चर काफ़ी शांति से सुना है तो। सो इफ़ द कंटेंट वाज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो शेयर करो सारे अपने दोस्तों के साथ एंड येस ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट इसके बाद जो भी नोटिफिकेशंस होंगी, जितने भी लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर्स आने वाले हैं, you will come to know as soon as I post them. Till then, keep learning and binge science.